श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और लोकप्रिय चेहरा आगा रहुल्ला का यह कहना है कि वो पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकायदा इसको लेकर वो एक नोटिस भी जारी कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंतरिक एकजुटता पर अब इस तरह का आगा रहुल्ला का रवैया सवाल खड़े कर रहा है। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक तौर पर इस खाई को होने की बात स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन आगा रहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की ये खाई लगातार और गहरी होती जा रही है। उनकी नाराजगी का असर इन उपचुनावों में भी साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बडगाम वो क्षेत्र है जहां आगा परिवार का राजनीतिक प्रभाव काफी गहरा माना जाता है। आगा रहुल्ला लगातार सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और अपने पोस्ट के जरिए वो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। आगा रहुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल पैदा कर दी। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी एजेंसी या राजनीतिक दल ने नहीं बनाया, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है। उन्होंने मुझे वो सिखाया जो कोई राजनीतिक संस्था नहीं सिखा सकती, हिम्मत, सब्र और यकीन। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उनका ये बयान सीधा सीधा उनकी पार्टी के नेतृत्व, खास तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इशारा माना जा रहा है। उनके शब्दों में एक ऐसा असंतोष झलकता है जो लंबे समय से भीतर ही भीतर पनप रहा था। दरअसल ये विवाद अचानक नहीं फूटा है। आगा रहुल्ला पहले भी अपनी ही पार्टी की नीतियों और फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर खुद अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर जब रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन हुए, तब आगा रहुल्ला उन्हीं में शामिल थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि वर्तमान आरक्षण नीति ओपन मैरिज के खिलाफ है और इसमें कई गड़बड़ियां हैं। यही नहीं, वो समय समय पर सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे उनके और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच दूरी और बढ़ती चली गई। दोनों के बीच संवाद पूरी तरह से बंद है। अब जब बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये मतभेद और भी तीखे हो गए हैं। ये सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांधरबल दोनों से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने गांधरबल सीट को बरकरार रखा और बडगाम से इस्तीफा दिया। बडगाम के लोगों में इसे लेकर नाराजगी रही है और उमर ने इस क्षेत्र को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से छोड़ दिया, ऐसा लोगों का मानना है। अब जब पार्टी ने आगा महमूद, जो कि आगा रहुल्ला के चचेरे भाई माने जाते हैं, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया है, तो रहुल्ला ने साफ कह दिया है कि वो उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। आगा रहुल्ला की मांग है कि पार्टी पहले आरक्षण पर रिपोर्ट सार्वजनिक करे, उसके बाद ही उम्मीदवार की घोषणा वैध मानी जानी चाहिए। उनका कहना है कि ये पारदर्शिता का मामला है और जनता को ये जानने का अधिकार है कि प्रदेश सरकार आरक्षण नीति में क्या बदलाव करने जा रही है। ये बयान सीधा सरकार और पार्टी के नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाता है। जब आगा महमूद ने मीडिया से कहा कि आगा रहुल्ला उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तब सांसद ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, मेरी वफादारी मेरी अंतरात्मा है, सिद्धांतों के प्रति है। मैं अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मेरी लड़ाई को कम ना आंकें। अगर वो इसे समझ नहीं सकते हैं, तो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम मुझे और मेरे संघर्ष को इस स्तर तक ना घसीटें। ये आगा रहुल्ला का जवाब था। ये बयान केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं, बल्कि एक वैचारिक विरोध की निशानी के रूप में देखा जा रहा है। रहुल्ला की नाराजगी अब सीधी राजनीतिक चुनौती बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उनके बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक आगा साहब को जानता हूं जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनका नाम आगा महमूद है। मेरे नेता वही हैं जो पार्टी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व का सम्मान करते हैं। और डिप्टी सीएम की इस टिप्पणी पर माहौल और गर्मा गया। आगा रहुल्ला के समर्थकों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, न ही सिर्फ बडगाम, बल्कि बडगाम के आसपास के इलाके जिसमें नौगाम, सोनावारी, सुम्बुल भी शामिल हैं। उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। ये विवाद अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है। बडगाम में पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक समूह खुलकर आगा रहुल्ला का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा गुट पार्टी नेतृत्व की नीतियों के पक्ष में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, सिर्फ उपचुनावों में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले किसी भी चुनाव में। बडगाम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुकाबला दिलचस्प है, टकराव भरा है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद का सामना पीडीपी के मुंतजिर से है। मुंतजिर भी आगा परिवार से हैं, वो रहुल्ला के चचेरे भाई हैं और महमूद के भतीजे हैं। इस पारिवारिक और राजनीतिक टकराव ने चुनावी समीकरणों को बेहद पेचीदा बना दिया है।
वहीं तीसरे प्रमुख उम्मीदवार हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर खान, जो सुन्नी वोटों पर निर्भर हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दीबा खान और निर्दलीय उम्मीदवार जिब्रान डार भी मैदान में हैं, लेकिन इनकी सियासी ताकत फिलहाल सीमित है। पीडीपी अब इस पूरे माहौल का फायदा उठाने की कोशिश में है। पार्टी रणनीतिक रूप से बडगाम की जनता के गुस्से को भुनाना चाहती है, जो उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के फैसले से उपजा था। वहीं अब आगा रूहुल्लाह की पार्टी से नाराजगी को भी अपने समर्थन में बदलने की कोशिश पीडीपी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये विवाद एनसी और कांग्रेस गठबंधन के भीतर उठे तनाव का भी संकेत देता है। हाल ही के दिनों में कांग्रेस कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से असहमत रही है। पार्टी के कुछ नेता इस बात से नाराज हैं कि अहम फैसलों में कांग्रेस को अहमियत नहीं दी गई। इस पृष्ठभूमि में आगा रूहुल्लाह जैसे मजबूत और मुखर नेता का पार्टी लाइन से अलग चलना गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी असर डालता है। आगा रूहुल्लाह की राजनीतिक यात्रा हमेशा अलग रही है। वो उन कुछ नेताओं में से हैं जो अपने सिद्धांतों और सार्वजनिक रुख से पीछे नहीं हटते। उनकी लोकप्रियता खास तौर पर युवाओं में और बडगाम के शिया समुदाय में गहरी है। अगर वो इस बार खुलकर पार्टी के खिलाफ खड़े ना भी हों तो भी उनकी चुप्पी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आगा रूहुल्लाह का ये रुख किसी मुकम्मल राजनीतिक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। वो फिलहाल सीधे तौर पर बगावत की घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन उनके हर बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में असहमति और आत्मनिर्भर राजनीतिक सोच का संदेश है। मुझे किसी एजेंसी ने नहीं बनाया, ये वाक्य अपने आप में उनकी स्वतंत्र पहचान, पार्टी राजनीति से परे जनता से जुड़ी वैचारिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आगा रूहुल्लाह की ये नाराजगी न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए संकट है, बल्कि आने वाले उपचुनावों की दिशा भी तय करेगी। ये मामला केवल बडगाम की एक सीट का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की और खास तौर पर कश्मीर की सियासत के भीतर फैलती वैचारिक खींचातान का प्रतीक बन चुका है। यदि पार्टी नेतृत्व ने जल्द बातचीत का रास्ता नहीं निकाला तो आगा रूहुल्लाह का ये रुख पार्टी पर भारी पड़ सकता है।